हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति। वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीति's केक एंड कुकिंग। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सर्दियों के लिए स्पेशल मेथी के लड्डू। सर्दियों में मेथी के लड्डू खाने से हम साल भर बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और हमारी हड्डियाँ भी इससे मजबूत रहती है और हम कई बीमारियों से बचते हैं। तो चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दाना मेथी के लड्डू के लिए मैंने यहाँ पे दाना मेथी का पाउडर ले लिया है। ये मैंने बाज़ार से ही पिसा हुआ पाउडर लिया है। अगर आपके पास बाज़ार से पिसा हुआ पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे भी जो दाना मेथी होती है उसे आप पीस के इस तरह का पाउडर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम दाना मेथी का पाउडर लिया है। अब इसे हम आटे की जो छलनी होती है उस छलनी से हम इस पाउडर को छान लेंगे। यहाँ पर हमें पाउडर को छानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पाउडर में जो भी मोटे दाने होंगे, मोटे टुकड़े होंगे वो निकल जाएंगे और जो हमारा पाउडर है वो बिल्कुल इकसार और स्मूथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं छानने से हमारा इतना मोटा पाउडर अलग रह गया है। इसको हम बाहर निकाल लेंगे और छानने के बाद में देखिए हमारा मेथी का पाउडर कितना स्मूथ हो गया है। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे हम दाना मेथी के पाउडर को दूध में भिगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 कप दूध लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम दाना मेथी को दूध में इसीलिए भिगाते हैं ताकि इसकी जो कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाए। तो अभी यहाँ पे हम इसमें 1 कप दूध और डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें इतना दूध डालना है जितना कि ये अच्छे से बिल्कुल लिक्विडी हो जाए। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी सारी गांठों को हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी भी हमारा जो ये मेथी का जो बैटर बना है वो बिल्कुल टाइट है। तो इसमें हम 1 कप दूध और डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देखिए हमारा जो दाना मेथी का जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी सभी गांठें निकल गई हैं और इसी तरह का ही होना चाहिए। तो अभी इसको हम 7 से 8 घंटे के लिए भिगाएंगे या इससे आप पूरी रात भी भिगा के छोड़ सकते हैं। इसको भिगाने से हमारी जो दाना मेथी है वो दूध को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगी, दूध को सोख लेगी और हमारी दाना मेथी अच्छे से फूल के तैयार होगी। तो अभी यहाँ पे आप देखिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। हमारी मेथी भी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हुई है। देखिए इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही ड्राई सी हो गई है, कड़क सी हो गई है क्योंकि मेथी ने पूरे दूध को सोख लिया है। और देखिए काफ़ी अच्छे से फूल के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम मेथी को सेकेंगे। तो उसके लिए हमने एक चौड़ी कढ़ाई ले ली है। इस चौड़ी कढ़ाई में हम 1 कप जितना घी लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप घी ले लिया है मैंने। अगर हम ग्राम से मेजरिंग करेंगे तो ये लगभग 100 ग्राम घी है। तो यहाँ पर हमें घी बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। घी बस अच्छे से पिघल जाए उतना ही हमें घी गर्म करना है। और फिर जो हमने मेथी पाउडर रात भर भिगाया था उस पूरे मेथी पाउडर को हम इस घी में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे मेथी पाउडर को घी में डाल दिया है। तो अभी इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको हिलाते रहेंगे और इसको हमें सेकना है। यहाँ पे शुरुआत में आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपको सेकना है। फिर 5 से 10 मिनट के बाद में आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपको आधा घंटा के लिए और इसे सेकना है। ये वाली जो मेथी के लड्डुओं की रेसिपी है ये हमारी बिल्कुल पौराणिक रेसिपी है। बहुत ही प्राचीन काल से रेसिपी लड्डू की चलती आ रही है। ये मेरी सास बनाती थी, उनकी सास भी यही रेसिपी से लड्डू बनाती थी। तो हमारे पूरे परिवार को ये जो लड्डू की रेसिपी है वो बहुत ही पसंद है। तो इस रेसिपी को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अभी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो करके अभी इसको हम आधा घंटा के लिए और सेकेंगे। यहाँ पर आपको शुरुआत में सेकने में इसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेथी को हमने दूध में भिगाया है और ये थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो जैसे जैसे आप इसे सेकेंगे वैसे वैसे ही देखिए बिल्कुल हल्की होती चली जाएगी और इस तरह से पूरी खुल सी जाएगी।
तो यहाँ पर आपको मेथी को सेकने में लगेगा लगभग 40 मिनट, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही धीरज से सेकना होगा, थोड़ा टाइम लगता है सेकने में। लेकिन इस रेसिपी से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी आपके लड्डू बनेंगे और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी लड्डुओं में। आप इसको बिल्कुल शौक से खा सकते हैं और बच्चे भी इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे मेथी पाउडर का देखिए सिकने के बाद में थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और देखिए बिल्कुल खुली खुली सी हो गई है ये, और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है सिकने की। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी को अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यमी रेसिपीज़ मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारी मेथी सिक के बिल्कुल रेडी है। अभी यहाँ पे हम इसे ठंडा कर लेते हैं, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, उसमें हम 1 कप घी और डाल देंगे और घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे लगभग 1 कप जितना गोंद। तो यहाँ पर हमें गोंद को धीरे धीरे करके डालना है, देखिए इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम गोंद को डालेंगे तो हमारे गोंद बहुत ही अच्छे से फूलेंगे और एक बार में हमें बहुत ज़्यादा गोंद नहीं डालने हैं। और जब घी अच्छे से गर्म हो तभी इसमें गोंद को डालिए, तभी हमारे गोंद देखिए अच्छे से फूल के इस तरह से क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। और यहाँ पर गोंद को हमें डालने के बाद में लगातार हिलाते रहना है, चलाते रहना है, तभी हमारे गोंद अच्छे से एकसार जो है वो फूलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम गोंद को बाहर निकालेंगे और जो बचे हुए गोंद हैं उनको भी इस तरह से हम धीरे धीरे डाल के फुला के इसको घी में अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैं बारीक वाले गोंद ले रही हूँ। ये गोंद जो है वो घी में अच्छे से जाके अच्छे से फूलते हैं, फ्राई होते हैं। आप चाहे तो मोटे वाले गोंद को मिक्सी में पीस के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो गोंद हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी हड्डियाँ जो है वो मजबूत बने, हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो। अक्सर हमारे पैर दर्द करते हैं, हमारी कमर दर्द करती है या हमारे कोई भी जो बॉडी पार्ट्स है वो दर्द करते हैं। तो इस तरह से हम लड्डुओं में ज़्यादा गोंद डालेंगे जिससे हमारी हड्डियाँ और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और सर्दियों में हमें गोंद खाना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। तो यहाँ पर गोंद को फ्राई करने के बाद में जो घी बचेगा उस घी को हम ठंडा करके छान करके यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे हमने मेथी को भी सेक लिया है, गोंद को भी फ्राई कर लिया है। तो अभी देखिए ये गोंद वाला ही घी है, इसको हम छान के यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लगभग आधा कप घी हो जाता है और 1 कप घी मैंने फ्रेश और ले लिया है और यहाँ पर आधा कप घी हम और लेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे 2 कप घी लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा कप घी मैं और ले रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने 2 कप जितना घी ले लिया है। इस घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा गरम करना है, बस घी हमारा पिघल जाए उतना ही। फिर हम यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो गेहूं का आटा है वो हम लड्डुओं में मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगभग 2.5 कप 2.5 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो इसको हम इस तरह से घी में ऐड करेंगे और इससे लगातार हम चलाते रहेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर आपको आटे को लगातार 10 मिनट तक चलाते रहना है, भुनना है। जैसे ही आटा भुन जाएगा वैसे ही आपको इसकी स्मेल आने लग जाएगी, इसकी आपको खुशबू आने लगेगी और थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा और जो आटा है वो हमारा हल्का भी लगने लग जाएगा। जैसे ये भुनेगा वैसे वैसे। तो यहाँ पर आटा हमारा भुन चुका है। तो अभी आटे में हम मिलाएंगे मावा, खोआ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 150 ग्राम मावा ले लिया है। इस मावे को हम आटे में ऐड करेंगे और इसे भी हम लगातार चलाते रहेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक। इसे भी हमें आटे के साथ में भुनना है ताकि जो हमारा मावा है वो बिल्कुल फूल जाए अच्छे से और हमारे आटे में बिल्कुल एकसार ये मिक्स हो जाए। जैसे ही आप मावे को आटे में डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे वैसे ही देखिए हमारा जो मावा है वो फूलने सा लगेगा और आपको बिल्कुल हल्का सा ये फील होगा जैसे आप इसको चलाएंगे वैसे वैसे। तो इसे 2 मिनट तक आपको लो फ्लेम पे इसी तरह से भुनना है ताकि मावा और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मावा और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो हमने मेथी का पाउडर सेक के अलग करके रखा था
उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को गरम आटे में ही मिक्स कर देंगे ताकि जो मेथी है और जो मावा है और भी जो हम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो सब अच्छे से गरम गरम मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने मेथी के लड्डुओं में बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें यूज़ की है, तो आप इस विंटर ये मेथी के लड्डुओं की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और नाश्ते के वक्त आप रोज़ सुबह उठ के एक मेथी के लड्डू को खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा इससे। तो अभी मैंने नारियल का बुरादा लिया है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो फ्रेश नारियल को कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं, या आप जो सूखा नारियल का गट आता है उसको भी आप छील के कद्दूकस करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पे इसमें हम मिलाएंगे पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैंने 3 कप लगभग पिसी हुई चीनी ली है। अगर हम ग्राम से मेजरिंग करेंगे तो ये 300 ग्राम पिसी हुई चीनी है। तो अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं, मीठा कम खाते हैं, तो आप चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे भी गरम गरम इसी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे चीनी को भी। और यहाँ पर जो हमने गोंद को भी देखिए फुला के घी में रेडी किया था, उन सभी गोंद को हम इसमें मिक्स कर देंगे और इस तरह से हम दोनों हाथों की हेल्प से इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे। और बीच में ही हम इसमें देखिए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप जितने बारीक कटे हुए बादाम ले लिए हैं और 1 कप जितना ही मैंने काजू लिया था बारीक कटा हुआ। तो उन सभी को भी इसमें डाल देंगे और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को गरम गरम ही मिक्स करनी है, हमें इनको ठंडा नहीं होने देना है। गरम गरम में ही हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और गरम गरम में ही हमें इनके लड्डू बांध लेने हैं। अगर ये ठंडे हो गए तो लड्डुओं की जो शेप है और लड्डू जो है वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे, वो खुलेंगे। तो इस तरह से हम हल्के गुनगुने में ही लड्डुओं को बांधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम तुरंत ही इनके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम मिक्सचर में से उतनी क्वांटिटी लेंगे जितने साइज़ के हमें लड्डू बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। तो इस तरह से हम लगभग आधा कप जितना मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से हथेली पे रखते हुए गोल शेप देते हुए हम लड्डू बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो अभी हमारे लड्डू का जो मिक्सचर है वो हल्का सा गर्म है। तो देखिए हमारे जो लड्डू है वो कितने आराम से बन गए हैं और बहुत ही अच्छी ग्लेज़ आई है इनमें। तो आप भी इस तरह से तुरंत ही लड्डुओं को बनाइए और इस तरह से देखिए आपकी शेप भी बहुत ही परफेक्ट बैठेगी। इसी तरह से हम बाकी सारे लड्डू भी तैयार कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से लड्डुओं की रेसिपी को ट्राई कीजिए और इस तरह से गरम गरम लड्डुओं को बांधिए, तभी आपके लड्डू बहुत ही अच्छे से बनेंगे और अच्छी ग्लेज़ आएगी इनमें। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। और मैंने जो रेसिपी बताई है उस रेसिपी से अगर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे आपके लड्डू। और इन लड्डुओं की एक ख़ास बात और है कि इनको आप फ्रिज में स्टोर मत कीजिए। इनको अगर आप बाहर भी रखेंगे तो भी आपके लड्डू जो है वो 15-20 दिन ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश लड्डू लगेंगे आपके खाने में। और इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, बाय बाय एंड टेक केयर।